Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shivam Sharma and in this video I'll be sharing few of the most important tips for your IELTS reading task. So let's get started. So the first tip is रीड 2 पैराग्राफ्स बिफोर रीडिंग द क्वेश्चंस। ये मैं पर्सनली आप सबको सजेस्ट करूंगा, यही मैंने मेरी आइल्स प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया था। मोस्टली सब लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड करो, उसके बाद आप पैराग्राफ की रीडिंग स्टार्ट करो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स को रीड करो, उसके बाद आप क्वेश्चंस देखो। ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है जिससे आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। इसके बेनिफिट्स क्या है कि अगर आप 2 पैराग्राफ्स रीड कर लोगे तो एक तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि पैसेज किस रिगार्डिंग है। सेकेंडली आपको राइटर का राइटिंग स्टाइल पता चल जाएगा। थर्डली अगर आपने 2 पैराग्राफ्स पढ़ लिए तो आप ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस तो आपने उसके अंदर देख ही लिए होंगे। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चंस रीड करोगे तो जो भी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ से कंप्लीट होने हैं, तो ये आपका टाइम भी सेव करेगा। आपको बारी बारी क्वेश्चन देख के वापस रीड करने से बेटर है कि आप एक ही बार में 2 पैराग्राफ्स रीड कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस देखो, तो इससे आपको क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। सो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस मेथड को फॉलो करना, स्टार्ट करना आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट से, आपको डेफिनेटली इसमें रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। So the tip number 2 is don't ignore the examples. स्पेशली हेडिंग वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हेडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व करके दिया होता है। वो इसलिए दिया होता है ताकि आपको बता सके कि राइटर का राइटिंग स्टाइल क्या है, प्लस आंसर्स किस वे से मैच हो रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल पैसेज ए की हेडिंग है एफ, अगर आपको ऐसा दिया होता है तो सबसे पहले आप एफ वाला जो पॉइंट है उसको रीड करो, उसके बाद पैसेज 1 रीड करो कि एफ को ए से उन्होंने किस बेसिस पे रिलेट किया हुआ है। उससे आपको राइटर का राइटिंग स्टाइल समझ आ जाएगा एंड आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो डोंट इग्नोर द एग्जाम्पल्स। So the next step is regarding time management. Don't waste too much time on any single question. अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे अटक गए और आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको एक बार मार्क करके छोड़ दो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो, इससे क्या होगा कि आपको लास्ट वाले पैसेज तक आते आते टाइम की काफ़ी शॉर्टेज हो जाएगी, जिस वजह से आप एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके लास्ट में 5 to 6 क्वेश्चन रह सकते हैं। सो टाइम ज़्यादा स्पेंड मत करना किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन पे, नहीं मिल रहा है मार्क करो एंड आगे बढ़ो। The next step is read the question very carefully. क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा होता है ऊपर कि आंसर इन 1 word, 2 word और 3 word, या फिर एक और सिली मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं मोस्टली कि yes no not given की जगह true false not given लिख देंगे या फिर उल्टा कर देते हैं। सो क्वेश्चन को काफी केयरफुली रीड करना एंड पहले देख लेना कि 1 word में करना है तो 1 word में ही आंसर आप वहां पर लिखना। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चंस। प्रॉब्लम आती है फॉल्स और नॉट गिवन में। ट्रू वाले क्वेश्चंस 99% स्टूडेंट से हो जाते हैं कि जो स्टेटमेंट वहां पे लिखी है वही एज इट इज अगर क्वेश्चन में लिखी हुई है तो वो ट्रू है, तो बेसिक ही है। प्रॉब्लम आती है फॉल्स और नॉट गिवन में। सो फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट होगी वो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल वहां पे दिया होगा कि सम स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन में लिखा होगा ऑल स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो ये एकदम ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, वहां पे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बट ये जस्ट आपको एक क्लियरिटी देने के लिए कि एकदम वो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी। सेकेंडली नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस मुझे तो इजी लगते थे फाइंड करने, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं होती थी पैसेज के अंदर। सो बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करना होता, जहां आपको लगे कि नॉट गिवन आप एक बार नॉट गिवन लगाओ और आगे चलते जाओ। लास्ट में जब आपको टाइम मिले, अगर कुछ टाइम आपके पास स्पेयर पड़ा है एकदम एंड में 40 क्वेश्चंस करने के बाद, तो आप उन क्वेश्चंस पे वापस आके उनको एक बार वापस चेक कर लो। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग योर एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करने की बेस्ट स्ट्रेटजी आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करो, ऑप्शंस देखो ही मत, और उसके बाद आप वो पैराग्राफ वो कीवर्ड फाइंड्स करके वो वाली लाइंस रीड करो या वो वाला पैराग्राफ ही रीड कर लो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो। एक बार वो पैराग्राफ रीड कर लो फिर आप ऑप्शंस देखो, तो चांसेस क्या होंगे कि आपका आंसर मोस्टली केसेस में सही ही जाएगा अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो। अगर आप पहले क्वेश्चन रीड करके तीनों ऑप्शंस पढ़ लोगे और फिर आप उस पैराग्राफ को रीड करोगे, प्रॉब्लम क्या होता है जो उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए होते हैं वैसे ही सिमिलर वर्ड्स उन्होंने उस पैराग्राफ के अंदर ऐड किए होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको लगता है कि तीनों आंसर्स ही सही हैं। इसीलिए बेस्ट वे है कि आप सिर्फ एक बार क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद पैराग्राफ रीड करो, फिर आप ऑप्शंस देखो, इससे आपके चांसेस हाई हैं कि आंसर करेक्ट होगा। So the next step is regarding time management. Do manage your time properly. Since there are only 60 minutes, तो first of all जो भी आपको आंसर्स मिलते जा रहे हैं उसको डायरेक्टली आप आंसर शीट में नोट करते रहो, बिकॉज लिसनिंग की तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 मिनट्स नहीं मिलते हैं। सेकेंडली आई विल सजेस्ट यू गाइज टू रीड एटलीस्ट 3 पैसेजेस डेली। आप 3 पैसेजेस डेली रीड करो एंड उनको सॉल्व करो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी रेगुलर रीडिंग की हैबिट बन जाएगी, सेकेंडली आप रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर आ जाओगे। रीडिंग के अंदर एज सच कोई ट्रिक्स नहीं होती है, प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका बैंड स्कोर आएगा। सो डू प्रैक्टिस डेली। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग डिफिकल्टी।
कि पैसेज 1 ईजी होता है, पैसेज 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पैसेज 3 थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इट्स ए कंप्लीट मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये आपके विषय है कि आप चाहे पैसेज 1 पहले स्टार्ट करो या पैसेज 3 स्टार्ट करो, बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक सीक्वेंस ऑर्डर में जाओ। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पैसेज 3 पहले स्टार्ट किया तो जैसे आप उसके आंसर्स फाइनल आंसर शीट पे कॉपी करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप किसी एक दो ऑप्शंस के अंदर गलत आंसर फिल कर दोगे। फॉर एग्जांपल 26 का आंसर ए है तो हाई चांसेस है कि आप 27 का आंसर ए लिख दोगे, क्योंकि वहां पे जल्दी जल्दी में ये वाली मिस्टेक्स काफ़ी कॉमन होती है कि एक तो अपन अंडर प्रेशर होते हैं, प्लस अपन को जल्दी जल्दी सारे आंसर्स उसमें कॉपी करने होते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप पैसेज 1 को ही पहले स्टार्ट करो, देन पैसेज 2 एंड देन पैसेज 3। सो द नेक्स्ट स्टेप इज there is no negative marking in the IELTS examination in the reading and listening part, so don't leave any answer blank। आप वहां पे कुछ भी लिख देना जो भी आपको समझ आ रहा है, बट उसको ब्लैंक मत छोड़ के आना, ओके। The last step is don't stick to your personal facts or personal knowledge। For example, अपन को पता है कि bananas are yellow, बट अगर आंसर शीट में दिया हुआ है कि bananas are blue, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बनानास ब्लू ही रहेंगे। ये एक सिली सा एग्जांपल था जस्ट आपको समझाने के लिए कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि अपन अपनी पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे ट्रू फॉल्स या कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जिसका पैसेज के अंदर थोड़ा मीनिंग डिफरेंट होता है। सो जो पैसेज के अंदर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं अपन को उसी के बेसिस पे आंसर देना होता है, अपनी पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे नहीं। तो जितना भी आपने पढ़ा है एक बार उसको भूल के जो सिर्फ पैसेज में दिया हुआ है उसके बेसिस पे ही आंसर करने हैं। एंड माई लास्ट सजेशन टू यू गाइज इज, ये कोई टिप नहीं है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे रीडिंग की हैबिट डेवलप की थी, कि आप रोज कुछ ना कुछ रीड करना स्टार्ट करो। एनीथिंग, किसी कोई भी आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर, कोई भी बुक। फॉर एग्जाम्पल आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप किसी भी स्पोर्ट्स आर्टिकल को रीड कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो आप मूवीज़ के बारे में रीड कर लो, और कुछ नहीं तो आप किसी मूवी की समरी ही रीड कर लो, इससे आपका इंटरेस्ट भी बन जाएगा। शॉर्ट स्टोरीज आती है वो रीड करो, बट कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे आप रीड करना स्टार्ट करो। तो इससे क्या होगा, एक तो आप नई नई वोकैबुलरी लर्न करोगे जो आपकी आइल्स राइटिंग और स्पीकिंग में हेल्प करेगी। सेकेंडली आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी जिससे आपको पैसेज रीडिंग करना बोरिंग नहीं लगेगा। सो प्रॉब्लम यही आती है रीडिंग पैसेजेस के अंदर कि स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है रीडिंग पैसेजेस, जिस वजह से वो पूरा फोकस नहीं हो पाते हैं एंड उनका बैंड स्कोर अच्छा नहीं आता। सो ट्राई टू रीड एटलीस्ट 1 पेज एवरी डे। So these were some of the most important tips regarding your IELTS reading task, and subscribe to this channel for more updates. Thank you.